प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। धन ऐश्वर्य दोनों का बहुत ही बेहतरीन एक संयोग 1 मई 2024 को बनने जा रहा है। अर्थात 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र की राशि अग्नि तत्व की जो मेष राशि है, उस मेष राशि को छोड़ करके और अपने नैसर्गिक शत्रु, जैसा कि हमारे ज्योतिष के पूर्वाचार्यों ने कहा है, दैत्य गुरु शुक्र की राशि वृष राशि जो कि भूमि तत्व की राशि है, उस राशि में देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश 1 मई 2024 को दोपहर 1:47 पर होने जा रहा है और यह 14 मई 2025 तक उसी राशि में गोचर करेंगे। प्रिय दर्शकों, वास्तविक में हमने कहा पहले कि सुख और ऐश्वर्य, तो शुक्र भी सुख के कारक हैं और देवगुरु बृहस्पति भी सुख के कारक हैं। तो दोनों के सुख में अंतर क्या है? तो देवगुरु बृहस्पति आध्यात्मिक सुख को देते हैं, देवगुरु बृहस्पति परमार्थता देते हैं, आध्यात्मिक चिंतन देते हैं और शुक्र वह जो है स्वयं की इच्छा पूर्ति, स्वयं के लिए कार्य करना और उसके साथ साथ में अपनों के लिए और अपने लिए कार्य करने की प्रवृत्ति को देना, ऐश्वर्य सुखोपभोग को देना और सबसे बड़ी बात यह है कि भौतिक ज्ञान के बड़े ज्ञाता हैं शुक्र। तो भौतिक सुख को प्रदान करने वाले हैं और ये आध्यात्मिक सुख को प्रदान करने वाले देवगुरु बृहस्पति। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये देवगुरु बृहस्पति जिस राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं उसमें 3 नक्षत्र हैं। उन तीनों नक्षत्रों का उन जो है तीनों नक्षत्र कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा के क्रमशः सूर्य चंद्र मंगल उनके जो है स्वामी और सूर्य चंद्र मंगल तीनों ही ग्रह देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं। अर्थात यहाँ देवगुरु बृहस्पति की प्रबलता ही देखी जाएगी। नैसर्गिक शत्रु शुक्र जरूर हैं, किंतु यहाँ पर ढेर सारे कार्यों में दोनों की ऐक्य गुण भी देखा जाता है और इसके साथ साथ में कई सारे कार्यों में परस्पर में विरोधाभासी स्थितियां भी उत्पन्न होती हैं। आपने देखा होगा प्रायः कई बार जीवन में ऐसे समय आते हैं कि विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति निर्णय ले तो क्या ले और कहे तो क्या कहे और करे तो क्या करे। तो इस प्रकार की स्थिति भी यह गोचर निर्मित करने वाले हैं। अब मैं आज बात करूंगा इस कार्यक्रम में, चूंकि यह कार्यक्रम मेरा दूसरा कार्यक्रम है, 3 राशियों की चर्चा। चूंकि मेरे पूर्व में मेष और वृष मिथुन 3 राशियों की चर्चा मैंने कर चुका हूं मैं। अब इस कार्यक्रम में कर्क, सिंह और कन्या 3 राशियों की चर्चा करूंगा। अब इसमें कर्क और कन्या ये 2 राशियों के लिए तो यह अत्यधिक शुभप्रद गोचर है। तो क्या इसका मतलब सिंह राशि वालों के लिए नुकसानदायक? नहीं। मैं इन राशियों पर विस्तार से मैं चर्चा क्रमशः करने जा रहा हूं। आप पूरे कार्यक्रम तक बने रहिए और नए यदि आप दर्शक हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपने प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले मेरा छोटा सा आग्रह है कि आप जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हो, तो आपका यदि लग्न कर्क है तो आप भी देखिएगा और जिनकी राशि कर्क है उन्हें भी यह कार्यक्रम देखना चाहिए। निर्णय आप कीजिएगा कि दोनों के हिसाब से आपके ऊपर फल अत्यधिक जो है सटीक किस आधार पर हो रहा है। जिस भी आधार पर हो रहा हो, लग्न या राशि के आधार पर, तो आप उसी को सही मान करके आगे बढ़िएगा। आइए बात करते हैं कर्क राशि की। दर्शकों, जिनकी कर्क राशि अथवा कर्क लग्न है उनके आय भाव में यह गोचर हो रहा है। मैंने पहले ही कहा है कि यह कर्क राशि वालों के लिए अत्यधिक शुभप्रद गोचर है। भाग्य आपका अत्यधिक उत्तम होगा क्योंकि भाग्येश यह देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि के ठीक आय भाव में हो रहा है। भाग्य और ये आय भाव वही भाव है जहां पर स्वयं देवगुरु बृहस्पति उसके कारक भी होते हैं। लेकिन यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं,
कि यहाँ पर भावनाश का सिद्धांत नहीं चलेगा, इसलिए क्योंकि यह गोचर है। यह जन्म कुंडली के ग्रहों का फल नहीं कहा जा रहा है, बल्कि यह गोचर के ग्रह के गोचर का प्रभाव कहा जा रहा है। इसलिए यहाँ पर भावनाश का सिद्धांत नहीं होगा, अर्थात आय भी आपके साथ में है और भाग्य भी आपके साथ में है, तो भाग्य भी ठीक होगा, ठीक रहेगा और धन की स्थिति भी अत्यधिक अच्छी, अर्थात आमदनी आपकी बढ़ेगी। पूर्व के जो है आय के ग्रोथ के का जो स्थिति जो है उसके उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। इसके बाद नौकरी करने वालों के लिए भी सुखद समाचार यह है कि मन अनुकूल जो है कार्य होगा। प्रमोशन जिनके पहले से रुके हुए हैं, जिनके हो चुके हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन जिनके प्रमोशन रुके हुए अथवा मनचाहा जगह पर जो जाना चाहते हैं या जो स्विच करना चाहते हैं नौकरी में, प्राइवेट सेक्टर में यदि हैं, तो आपके लिए यह समय अत्यधिक अनुकूलताप्रद है। हाँ, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि उसके लिए यदि आप जून-जुलाई की बात करें, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि जुलाई और अक्टूबर के 9 अक्टूबर के बीच में ही करें, तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि उस समय देवगुरु बृहस्पति की डिग्री अच्छी हो जाएगी और मजबूत स्थिति में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, तो ज़्यादा आपको फल दे पाएँगे। कर्म अर्थात कार्य क्षेत्र आपका करियर के लिए यदि आप ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा और जो कर रहे हैं कार्य पहले से, उनके कार्य का जितना मिलना चाहिए लाभ, उनको उतना लाभ प्राप्त होगा। अब इसके बाद से सबसे बड़ी बात ये है कि जो स्टूडेंट है, जो छात्र जो पढ़ने वाले हैं, जो प्रयास जो जिनकी शिक्षा वास्तविक में बहुत अच्छी है, तो उनका यह निर्मल और परिमार्जित ज्ञान के प्रतीक जो देवगुरु बृहस्पति हैं गोचर में, स्कूली छात्रों को से लेकर के और अध्ययन करने वाले जो शोधकर्ता तक के जो शोध छात्र जो हैं, उनके लिए भी अत्यधिक शुभप्रद यह अनुकूलताप्रद यह समय है। अब इसके बाद से जिनके व्यापार पूर्व से प्रभावित है, उनके लिए यह जो गोचर है, यह गोचर चूंकि अभी इसके पूर्व वो मेष राशि में थे देवगुरु बृहस्पति, तो निश्चित रूप से कर्क राशि वालों के लिए यह जो गोचर था, यह उनके लिए उतना लाभप्रद नहीं था जितना इनको बेनिफिट मिलना चाहिए था। लेकिन अब ये जो गोचर 1 वर्ष का है, आपके व्यापार के लिए यह अत्यधिक शुभताप्रद रहेगा। तो आपको ज़रूर यह जो है कार्यक्रम देखना चाहिए। कुछ-कुछ चीज़ें मैं लास्ट में बताने वाला हूँ जिसको आप ज़रूर कीजिएगा। व्यापार क्षेत्र में भी अत्यधिक अच्छा रहेगा। अब चूँकि शनि आपके अष्टम स्थान में मूल त्रिकोण के हैं और आपकी राशि शनि की ढैया से प्रभावित भी है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हनुमान जी की आराधना भी ज़रूर कीजिए, ताकि आपकी सोच और आपके भीतर, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके फर्म में, आपके नीचे के जो अधिकारी या कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा जो आपके आपका अहित जो करने वाले जो लोग षड्यंत्रकारी लोग हैं, उनसे आप बच सकें। उसके लिए हनुमान जी की उपासना भी आपको अत्यधिक आवश्यकता है और साथ-साथ में यदि आपको ये बैक पेन अथवा न्यूरो से संबंधित यदि दिक्कत हो रहा है, वात रोग से कोई समस्या आपको है, तो उससे भी आपको सदैव जो है सावधान होना चाहिए। गुरु चूँकि आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से यह आपके दाम्पत्य जीवन, पति-पत्नी, स्त्री की कुंडली में पति के लिए और पति की कुंडली में स्त्री के लिए भी यह अत्यधिक शुभप्रद स्थिति है और इसके साथ में वैवाहिक कार्यों में यह कई बार सफलता देने का सफलता देंगे। मेडिकल और यदि आप वकालत के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। कुल मिलाकर के गुरु की दृष्टि चूँकि रोग वृद्धि की जो ओर भी इशारा गुरु कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि थोड़ी बहुत खान-पान में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और यदि आपको पूरा यानी कि कर्क राशि वालों को एक लाइन में ये मैं कहूँ कि यह निश्चित रूप से धन ऐश्वर्य धन ऐश्वर्य यानी कि आय और भाग्य इतनी बलवती होगी कि आप ये अपने मुंह से कहेंगे कि निश्चित रूप से ऐसा गोचर मेरे लिए महाधन महाधनी योग के जैसा ही
फलप्रद हो रहा है, इसलिए यह अत्यंत अच्छा है, ऐसा आप ज़रूर कहेंगे। बस केवल मात्र इसको यदि आपको मेंटेन करना है, तो आप अपने खान-पान विशेष करके मांसाहार और मद्य और मांस का तो आपको परित्याग कर ही देना चाहिए 1 वर्ष तक। मैं तो ये कहूँगा कि सदैव इसका त्याग अत्यधिक शुभप्रद होगा, किंतु कम से कम 1 वर्ष तक तो आपको कर ही देना चाहिए, तभी आपको ये पूरा गोचर का लाभ आप उठा पाएँगे। अब हम बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि के ठीक जो है कर्म भाव में देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर हो रहा है और यह गोचर जो है यात्रा कराएगा, नए घर का निर्माण या उसका योग संयोग बन रहा है, स्वास्थ्य के लिए अनुकूलताप्रद है, माता के स्वास्थ्य में यदि पहले से कोई उनका स्वास्थ्य प्रभावित है तो उसमें बहुत अच्छा स्थिति होगा और सबसे बड़ी बात है कि जो आपने किसी को धन दिया है, वह धन आपको प्राप्त होगा अथवा आपने यदि किसी व्यापार में धन का निवेश किया है और उसका यदि आपको लाभ नहीं मिल पाया, तो वो आपको लाभ प्राप्त होगा। अब सबसे इसके साथ-साथ में निश्चित रूप से कर्म भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति हैं, तो इसका मतलब आपका कार्य, ये धर्म का भी भाव होता है। तो कार्य, संतान और पिता, पिता से जुड़े हुए जो कार्य रुके हुए हैं या पिता से संबंधित जो आय या पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ विवाद यदि चल रहा है, तो उसमें आपको राहत मिलेगी, पिता के भी कार्यों में प्रगति होगी। जिसकी यदि आप पैतृक कार्य को चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं या उसमें सहयोगी हैं या बतौर पार्टनर हैं, तो उसमें और अच्छा ग्रोथ होगा। तो भाई 2 भाग्य जब जुड़ेगा और ग्रोथ होगा। तो इसलिए यह गोचर जो है विशेष रूप से सिंह राशि वालों के लिए अत्यधिक शुभप्रद है। अच्छा, धन की स्थिति ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पूर्व कर्क राशि की जो हमने चर्चा की, तो इसके बाद सिंह राशि में मैं ये देख रहा हूँ कि देवगुरु बृहस्पति का की दृष्टि जो है शत्रु स्थान में भी है। तो जो आपके प्रतिद्वंदी या व्यापारी हो अथवा प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले छात्र, इन दोनों की बात कर रहा हूँ। दोनों के लिए यह निश्चित रूप से अजात शत्रु का कार्य करेगा। अब इसमें सिंह राशि वालों के लिए वो चीज़ नहीं इसमें है, जो कि आप जितना परिश्रम करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, उतना आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा, लेकिन आप घबराइए मत। क्योंकि 9 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति 2024 को 9 अक्टूबर 2024 को देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे और इसके बाद वह जो है 22 फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे। इस दौरान यह बहुत ही अनुकूलता प्रद स्थिति बनी रहेगी और इसके पूर्व भी जुलाई तक चूंकि गुरु की डिग्री उतनी मजबूत नहीं रहेगी, इसलिए आपको बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि आप लोग जो है देवगुरु बृहस्पति के लिए प्रत्येक गुरुवार को जो है चावल और उस पर हल्दी गांठ रख करके एक सिक्का 11 रुपए आप जरूर किसी को दान कीजिए। संत या अथवा ब्राह्मण देव का सम्मान कीजिए, उनका प्रणाम कीजिए, माता पिता का आदर कीजिए। निश्चित रूप से यह गोचर आपके लिए बहुत अनुकूलताप्रद रहेगा। अब मैं बात करूंगा कन्या राशि की। दर्शकों, कन्या राशि वालों के लिए तो यह गोचर वास्तविक में सभी दृष्टिकोण से जो आपने सोचा भी नहीं होगा, उतनी बड़ी उपलब्धि आपको मिलने जा रही है। जिन भी जातकों की राशि या तो कन्या है अथवा लग्न कन्या है, आप दोनों के लिए मैं ये कह सकता हूं कि आपकी कल्पना से भी अधिक अकल्पनीय उपलब्धि यह देवगुरु बृहस्पति देने आ रहे हैं और आप इसको नोट कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यह आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। जो आप भूल चुके हैं, जो आपने निवेश किया और भूल गए हैं और उम्मीद आपने छोड़ दी है कि अब तो मिलना नहीं है, लेकिन वह उपलब्धि आपको प्राप्त होगी। जिस कार्य क्षेत्र में आप सतत वर्षों से प्रयासरत थे और वह कार्य क्षेत्र जो है में प्रयासरत होने के बाद आपने उसको छोड़ ही दिया, अचानक उसमें एक इम्प्रूवमेंट होता है, एक परिवर्तन
देखने को मिलता है और वह परिवर्तन आपके लिए जो है जीवन का में साकार सपने जैसा वह फल के रूप में आपको प्राप्त होता है। ऐसी घटना आपके जीवन में विशेष रूप से कन्या राशि वालों के लिए होगी। इसलिए क्योंकि कन्या राशि के ठीक भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर हो रहा है और भाग्य भाव में गोचर होने के साथ साथ में यह देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर चूंकि कन्या राशि वालों के लिए केंद्र त्रिकोण का यह जो है राज योग भी निर्मित हो रहा है। और जब ऐसी स्थिति होती है चूंकि देवगुरु बृहस्पति सप्तमेश होकर के यदि भाग्य स्थान में चले जाएं, दो केंद्र के स्वामी अर्थात जो है चतुर्थेश और सप्तमेश दोनों होकर के यदि सुखेश और जो है सप्तमेश दोनों होकर के यदि भाग्य स्थान बैठे लग्न को यदि दृष्टि गोचर करें तो भाई आप ये मान के चलिए कि ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना यह गुरु निखार देते हैं। सुख, मान सम्मान, धन, ऐश्वर्य, धन का संचय और इसके पश्चात पद की प्राप्ति यानी कि उच्च पद की प्राप्ति। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो भी आश्चर्यजनक रूप से जो है आपको उच्च पद की प्राप्ति भी यह देवगुरु बृहस्पति देते हैं। उधर ऐश्वर्य सुख देने वाले जो शुक्र हैं वह प्रचुर मात्रा में जितना आपने कल्पना नहीं किया उतना धन से आपको भर देंगे शुक्र और इसके साथ साथ में आपको प्रसिद्धि और ग्लैमर में अर्थात आपकी इतनी ख्याति आपकी प्रसिद्धि वो शुक्र आपको देंगे जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सारी चीजें कन्या राशि वालों के साथ होनी ही है निश्चित रूप से। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट यानी जो छात्र हैं, क्योंकि छात्रों के लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि जितनी ही आप मेहनत से श्रम पूर्वक आप शिक्षा अध्ययन करेंगे, मैं आपको एक गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके पढ़ते पढ़ते ही यानी कि शिक्षा अवधि में ही आपको आजीविका प्राप्त होने का अवसर यह देवगुरु बृहस्पति दे रहा है। केवल मात्र आपको श्रद्धावनत होकर के वरिष्ठ जनों का सम्मान करना चाहिए और मैं आपसे ये भी आग्रह करूं कि आप जब भी किसी दूसरे व्यक्ति के बहकावे में या उसके उकसावे में आकर के यदि आप वाणी और संयमित कर लेंगे तो आपका सारा किया कराया जो कार्य है उसका फल जो है निश्चित रूप से नियश्रेय हो जाएगा, यानी कि प्रतिफल उसका नहीं मिलेगा। तो वाणी पर आपको संयमित रखना है, वाणी को संयमित रखना है और इसके साथ साथ में अपने कार्य क्षेत्र पर एक जैसे जो है एक निश्चयता पूर्वक दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के अपने कार्य को करते रहना है। सूर्य प्रातः आप सभी के लिए मैं कहूंगा कि प्रातः काल उठ करके भगवान सूर्य की आराधना कीजिए, गायत्री मंत्र का खूब जप कीजिए और इसके साथ साथ में एक पीला धागा यहाँ पर कलावा जो है जरूर बांधिए और यदि हो सके तो प्रातः काल उठ करके किसी भी देव स्थल का आप प्रतिदिन दर्शन जरूर करने जाइए। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। भगवान गुरु की आपके ऊपर कृपा होगी। भगवान विष्णु के मंत्र का आप जप कीजिए, भगवान विष्णु की शरणागति में रहिए, बहुत कल्याण होगा। धन्यवाद, नमस्कार। अब अगले कार्यक्रम में अब हम चर्चा करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु ये 3 राशियों के बारे में। क्या प्रभाव होगा उनके जीवन पर इस गोचर का? आइए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले आप सबको नमस्कार।